नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 सितंबर की दोपहर 12:39 से प्रारंभ होगी। 19 सितंबर की दोपहर 1:43 पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण गणेश चतुर्थी का पावन पर्व 19 सितंबर मंगलवार के दिन मनाया जाएगा और इस दिन रवि योग का शुभ संयोग बना हुआ है। 19 सितंबर को दिन गणेश जी की स्थापना के लिए अत्यंत शुभ है और गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त 11:01 से दोपहर 1:28 तक का है। गणेश जी का जन्म चूंकि मध्याह्न काल में हुआ था, इसलिए दोपहर के समय को गणेश जी की पूजा के लिए बहुत शुभ माना गया है और हिंदू धर्म के अनुसार मध्याह्न काल यानी दोपहर जिसको कहते हैं, भक्त लोग पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी की पहले मूर्ति स्थापना करेंगे, फिर आप शाम में जो चंद्र दर्शन होता है, चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, दोष लगता है, मिथ्या दोष, इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन की मनाही होती है। निगाहें नीची की करके ही जल अर्पित करना है आपको। और अगर गलती से चंद्र दर्शन कर लें तब क्या करें, वीडियो के अंत में हम बताएंगे, जरूर देखिए। इस दिन भगवान गणेश की पूजा में लड्डुओं का भोग लगाएं और गणेश जी की कृपा की कामना करें और उन्हें दूर्वा घास अर्पित करें। सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखें, संभव हो तो दान पुण्य करें और कथा जरूर सुनें, जीवन सफल हो जाएगा। वैसे तो गणेश जी की पूजा शुद्ध भावना से की जाए तो ये सबसे अच्छी है और विघ्नों को दूर करने वाले, वरदान देने वाले, देवताओं के प्रिय, बड़े उदर वाले, सर्व जगत की रक्षा करने वाले, हाथी सदृश मुख वाले, वेद यज्ञ के आभूषण, देवी पार्वती के पुत्र ऐसे हैं गणों के स्वामी श्री गणेश। आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो। जब भी हम कोई काम करते हैं तो जीवन में चाहते हैं कि विजय प्राप्त करें, लेकिन विघ्न विजय की राह में बाधाएं डालता है और विनायक की आराधना करने से समस्त विघ्न समाप्त हो जाते हैं। और हर माह की विनायक चतुर्थी, जो हर माह के शुक्ल पक्ष की अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी तिथि को कहते हैं, और इस दिन अगर आप व्रत रखें तो भगवान विघ्नहर्ता हर संभव आपके जीवन से कष्ट को दूर कर देते हैं। तो शांत रहकर उनसे पूजा पाठ करें, उनसे वरदान मांगे, हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं, बिना नहाए कुछ भी मत खाइएगा, झूठ तो बिल्कुल भी ना बोलें और इस दिन में सोना भी नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें और विघ्नहर्ता गणेश जी को दूर्वा, पुष्प और लड्डू का भोग लगाएं। संभव हो तो तिल गुड़ से बने लड्डू का भोग जरूर लगाइएगा। और अगर आप व्रत रखते हैं तो अन्न दिन में बिल्कुल भी मत खाइए, फल खाकर रहें और इस दिन दान देना विशेष शुभ माना जाता है। वैसे तो भगवान श्री गणेश को लाल रंग के पुष्प बहुत प्रिय हैं और भगवान गणेश को पूजा में जल, अक्षत, दूर्वा, लड्डू, पान, सुपारी का प्रयोग जरूर कीजिएगा, लेकिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते अर्पित मत कीजिएगा, वरना गणेश जी नाराज हो जाएंगे। पूजा के बाद शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलें और सकट चौथ पर गणपति की पूजा करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन भूल कर भी जमीन के अंदर उगने वाली चीज़ों का सेवन मत कीजिएगा और भगवान श्री गणेश की पूजा में काले वस्त्र भी धारण मत कीजिएगा। पूजा के दौरान पीले और सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं और इस दिन भगवान श्री गणेश का व्रत विधि विधान से जीवन के हर कष्ट, हर संकट दूर हो जाते हैं और व्रत का पूरा फल भी मिलता है। तो इस बार इस जो गणेश चौथ है, सकट चौथ जिसको हम कहते हैं, सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को अगर आप चाहते हैं कि विशेष आपकी मनोकामना पूरा हो तो ऐसे में गणेश जी की पूजन के साथ भूल कर भी चूहे को मत सताइएगा इस दिन, वरना गणेश जी नाराज होंगे। और चंद्रमा को जब अर्घ्य देंगे, अर्घ्य देने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण होगा। आप फलाहार कीजिए। इसके बाद एक घी का दीपक जलाएं। दीपक में लाल धागे की बाती होगी और उसमें लौंग जरूर डालिएगा। साथ ही आप चाहें तो दीपक में एक सिक्का भी रख सकते हैं। बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रख लीजिएगा। देखिए, उसके बाद श्री गणेश को लाल गुड़हल का पुष्प या फिर पीले गेंदे का पुष्प, जो भी आपके पास है, उन्हें अर्पित करें। अगर आक का पुष्प आपके पास है तो सर्वोत्तम होगा। फिर उन्हें अक्षत अर्पित करें। आपके पास मोदक है जो कि उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है, उसका भोग लगाएं, नहीं है तो गुड़ का भोग लगाएं। वैसे गणेश जी को मोदक सबसे ज़्यादा प्रिय है। फिर ओम गणेशाय नमः
या फिर ओम गंग गणपतये नमः इसका 108 बार जप करें। शाम के समय भगवान गणेश की यानी गणेश चतुर्थी के दिन आप कथा भी सुने और श्रद्धानुसार गणेश भगवान की मंत्र जप करें, उनकी स्तुति करें, गणेश जी का सहस्त्र नामावली का जप करें, गणेश शिव चालीसा पढ़ें, आप गणेश पुराण का भी पाठ कर सकते हैं और नमः शिवाय का भी जप करें। गणेश पुराण के अनुसार इस दिन व्रत के प्रभाव से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि बढ़ता है, संतान सुख मिलता है और चतुर्थी व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन के विघ्न बाधा समाप्त हो जाती है। इसकी चतुर्थी को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश के छठे स्वरूप की आराधना और आवाहन करने से जो बुद्धि के देव हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं और जो चंद्रोदय का समय रात 9:50 पर है, आप इस समय चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। गणेश जी को मोदक यानी लड्डू बहुत प्रिय है, इसलिए चतुर्थी तिथि पर गणेश जी को मोदक जरूर अर्पित करें। अगर मोदक नहीं है तो लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं, अगर लड्डू भी नहीं है तो आप गुड़ की डली भी अर्पित कर सकते हैं। समी का पत्ता अगर गणेश जी को अर्पित किया जाए तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और धन हर समय आपके पास होता है, बरकत होता है। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उनको अक्षत जो कि चावल है अगर अर्पित करते हैं, जो सबसे पवित्र अनाज है, तो याद रहे सूखा चावल भूलकर भी गणेश जी को मत चढ़ाइएगा। पहले चावल को धो लें, थोड़ा गीला कर लें, फिर बोलिए इदम अक्षतम ओम गंग गणपतये नमः, इदम अक्षतम ओम गंग गणपतये नमः बोलते हुए 3 बार गणेश जी को चावल अर्पित करें। विघ्नहर्ता गणेश जी को सिंदूर भी अर्पित करने का विधान है, क्योंकि उन्हें सिंदूर की लाली बहुत पसंद है। अब गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाइए और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है उनको सिंदूर लगाने से। और जब सिंदूर लगाइएगा तब आप एक मंत्र बोलिएगा, सिंदूरम शोभनम रक्तं सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम ओम गंग गणपतये नमः। तो इस दिन दोपहर में लकड़ी के पाटे पर या लाल या पीला कपड़ा बिछाकर ईशान कोण में मिट्टी के गणेश जी स्थापित कर मोली अक्षत फल पुष्प समीप पत्र दुर्वा आदि से विधि पूर्वक पूजा करें। फिर गुड़ से बने हुए तिल के लड्डू या मोदक आप अर्पित करें और फिर आरती कर चौथ माता की कहानी सुने। महिलाएं कहानी सुनने के बाद सूर्य देव को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें और जल में लाल चंदन लाल पुष्प चावल तिल गुड़ डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः बोलकर अर्घ्य दें तो उत्तम होगा। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान सूर्य जो है सुख और सौभाग्य बढ़ाते हैं और देते हैं। इस दिन तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं। भगवान गणेश की पूजा जब आप करते हैं तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और उनको प्रसन्न करके आप दुख नाश कर सकते हैं, कर्जों से मुक्ति मिलती है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, सब जगह सिद्धियां प्राप्त होती है, वशीकरण होता है, शत्रु शांत हो जाता है और धन संपन्नता बढ़ती है। तो आज हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। जब चंद्रोदय हो चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देंगे। देखिए, लोटे में जल भरें, उसमें लाल चंदन कुसा घास पुष्प अक्षत डालकर चंद्रमा को देखते हुए मंत्र बोलें और अर्घ्य दें। वैसे आप ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः भी बोल सकते हैं और दक्ष कन्या रोहिणी के प्रियतम गणेश के प्रतिबिंब आप मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए। गगन रूपी समुद्र के माणिक्य चंद्रमा आपको प्रणाम है। तो चंद्रमा को यह दिव्य तथा पाप नाशक अर्घ्य देकर परिवार की कुशलता का प्रार्थना कीजिए। और इस दिन शास्त्रों के अनुसार तिल गुड़ का तिलकुट्टा बनाकर उसे दान करना चाहिए। व्रत करने वाले लोगों के लिए अगर संभव ना हो तो 10 महादान कर सकते हैं, जैसे अन्न का दान, नमक का दान, गुड़ दान, स्वर्ण दान, तिल दान, वस्त्र दान, गाय का घी का दान, रत्नों का दान, चांदी दान और 10वां शक्कर का दान जरूर करें। ऐसा करने से दुख दर्द कर्ज बीमारी अपमान के बीच से मुक्ति पा लेते हैं और गाय हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इस दिन चावल का प्रयोग किया जाता है।
एक केले के पत्ते पर थोड़ा सा चावल रखें। इस चावल के ऊपर एक सिक्का और एक सुपारी रखें गणेश जी के सामने, और पूजा के दौरान इस सिक्का और सुपारी को पूज लें। फिर बाद में इस सुपारी को उठाकर अपने धन स्थान पर रख दें, सिक्का को अपने पर्स में रख लें, और ये जो सिक्का है उसको खर्च मत कीजिएगा। और जो सुपारी है, जब भी आपको लगे कि कोई बहुत ज़रूरी काम से आप जा रहे हैं तो सुपारी को अपने पास रख कर जाएँ और गणेश जी से प्रार्थना करें कि गणेश जी हमारे विघ्नों को दूर कीजिए, और जब आप वापस आएंगे तो उस सुपारी को गणेश जी के पास रख दीजिएगा। आपके कार्य की विघ्न बाधाएं हर लेंगे गणेश जी और हर कार्य में सफलता दिलाएंगे। और जो चावल है इसका खीर बनाकर पूरे परिवार के साथ बाद में खा लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो जहाँ चावल का यानी खाना बनाते हैं, चावल पकाते हैं, उसी डब्बे में भी रख सकते हैं। अगर सेम चावल है तो प्रयोग करें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक